हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इस टॉपिक के ऊपर है कि आज भी कई पेरेंट्स या कई बच्चे इस कंफ्यूजन में हैं कि हमारा जो हमने रीवैल्यूएशन का जो फॉर्म डाला है उसका रिजल्ट कब आएगा। तो वो तो ऑफिशियली अभी तक घोषित किया नहीं गया है, लेकिन वो जो नंबर बढ़ेगा वो किस हिसाब से बढ़ेगा। क्या वो नंबर बढ़ेंगे, वो कुछ परसेंट होगा, वो किस प्रकार से कैलकुलेशन किया जाएगा, कितने नंबर बढ़ने पर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल आपके जो सब्जेक्ट के नंबर को बढ़ाएंगे, और क्या क्या जो नियम है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म डाला है और उनको लगता है कि उनका नंबर बढ़ने वाला था और बढ़ेगा, तो कितने नंबर बढ़ने पर उनका जो है एक प्रकार से नंबर एक्चुअल में बढ़ेगा और नया रिजल्ट मिलेगा, नया उनको मार्कशीट मिलेगा, और किन बच्चों को नया मार्कशीट नहीं मिलेगा। उसके लिए आज का ये वीडियो है, तो देखिएगा जरा। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे हम माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर हैं। आप जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे cgbsc.nic.in और स्लैश download.aspx। ठीक है, ये जो आप सर्च करेंगे, अगर ऐसा सर्च नहीं करेंगे cgbsc जाएंगे तो वहां पे आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में जो डाउनलोड सेक्शन है, डाउनलोड सेक्शन में आने पर आपको यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन मिलेगा अन्य। ठीक है, यहाँ पे वो कुछ एक प्रकार से रूल्स लिखे गए हैं जिसमें आपकी मार्किंग कैसी होनी है और किस प्रकार से आपकी रिजल्ट में नया नंबर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं उसी को पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना और फोटोकॉपी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के लिए कुछ रूल्स लिखे हैं। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं उस मुद्दे पर आता हूँ जहां पर अभी तक आप लोग कंफ्यूजन में हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे इन्होंने तो बाकी 15 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट आने के बाद आपने आवेदन कर दिया होगा, और आवेदन करने के बाद कुछ जो रूल है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसको मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये वही रूल है जो कि आप अभी तक देख रहे थे। ठीक है, अब इस रूल को थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कई बच्चों को ये समझ में नहीं आया है परसेंट वाला लफड़ा है क्या। तो लास्ट क्लास में जो ये सूचना आई थी उसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। अभी फिलहाल के लिए इस टॉपिक पर चलते हैं। पुनर्मूल्यांकन के लिए आपको यहाँ पे बोला गया है, सबसे पहला आपको यहाँ पे बताया गया है कि अंक कैसे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका जो आपने लिखा है, अपना पेपर जो दिया है, उसमें किस प्रकार से नंबर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनको दो और अन्य मूल्यांकन करता, यानी कि जो दो और चेकिंग करने वाले टीचर आपके कॉपी चेक करेंगे 2 बार, और उनके जो औसत है, औसत कहने का मतलब है जैसे सपोज करना कि आपका नंबर है, आपका जो नंबर है वो आ रहा है 75 नंबर का पेपर है, और आपका जो है इसमें आ रहा है 50 नंबर। आपको लगता है कि आपका नंबर बढ़ सकता है, और क्या किया जाएगा कि इस 50 नंबर जो पहले आपको दिया जा चुका है मुख्य परीक्षा में, आपने जब पुनर्मूल्यांकन के लिए देंगे तो इस पेपर को 2 जने चेक करेंगे, 2 टीचर और चेक करेंगे, और ये 2 टीचर जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है इन दोनों के जो नंबर दिए जाएंगे उनका आप औसत निकालेंगे। औसत कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मान लीजिए एक टीचर ने आपको 58 नंबर दे दिए बढ़ा के आपके पुनर्मूल्यांकन की कॉपी का, और दूसरा जो है आपने एक टीचर मिल गया 56 नंबर दे दिए। ठीक है, अलग अलग इन्होंने नंबर दे दिया। अब इस नंबर का होगा क्या, इन नंबर का औसत निकाला जाएगा। औसत यानी कि इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा दिया जाएगा, यानी कि अब इनको जोड़ेंगे तो आप तो ये आ जाएगा, लगभग ये आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं अगर 54 नंबर ले लेता हूँ, या ऐसा करते हैं तो यहाँ पे ये आ जाएगा 57 नंबर। इनका जो औसत क्या आ रहा है, 57 आ रहा है। मतलब अगर एक ने 58 दे दिया, एक ने 56 दे दिया, तो अब जो है आपका नया जो मार्कशीट बनेगा वो 57 नंबर का बनेगा। और वो 57 नंबर का तब बनेगा जब इनके औसत का नंबर आपके पूर्व नंबर से, पूर्व यानी कि 10%। ये 10% वाला कॉन्सेप्ट ये समझिएगा। 10% का मतलब ये है कि आपने जो प्रारंभ में आपने 50 नंबर पाए थे, तो इस 50 नंबर का अगर आप 10% निकालेंगे तो 5 नंबर होते हैं। ठीक है, कितना नंबर हो रहा है, 5 नंबर। तो कम से कम आपके 50 नंबर के पेपर में 5 नंबर बढ़ने चाहिए। और ये 5 नंबर कैसे डिसाइड होगा कि आपके और दो जो चेक करने वाले टीचर होंगे वो उन्होंने उनका औसत निकालेंगे, वो नंबर और आपका पहले वाला नंबर, इसका गैप कितने का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है। 5 नंबर, सॉरी 7 नंबर का गैप है। आपका 7 नंबर बढ़ रहा है,
और आपका बढ़ना चाहिए कम से कम कितना नंबर, 5 नंबर। तो कहने का मतलब यह है 10% आपके जो पहले आया हुआ नंबर है उसमें बढ़ना चाहिए, और उस 10% के हिसाब से अगर आपका नंबर बढ़ जाता है, उससे ज्यादा होता है, तभी आपको नया मार्कशीट मिलेगा, तभी अंकों की वृद्धि मान्य की जाएगी। और पुनर्मूल्यांकन में आपका यहाँ पे कमी होने पर अंक घटाए नहीं जाएंगे। स्पेशली एक खुशी की बात यह है कि आपको इस चीज के लिए निश्चिंत रहना है कि आपका नंबर कटेगा, और मान लीजिए बाई चांस कम हो रहे हैं नंबर, तो उस कंडीशन में आपके पुराने वाले जो नंबर है वही मान्य होगा, वो आपका नंबर कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ चीजें और है, अगर कोई बच्चा फेल हो गया है और उन्होंने पुनर्मूल्यांकन के लिए क्या किया है, फॉर्म सबमिट किया है, तो उनके लिए क्या होगा। यहाँ पे बोला गया है कि पुनर्गणना के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि पुनर्गणना में अभ्यर्थियों के अंकों में कमी या वृद्धि दोनों मान्य की जाएगी, और अंक में कमी या वृद्धि मान्य की जाएगी। एक अंक भी देखो, पुनर्गणना में क्या बोला गया है, मजे की बात यह है, पुनर्गणना में यानी कि दोबारा से सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, चेक नहीं करेंगे। यानी कि आपकी कॉपी में अगर टोटलिंग है, रॉन्ग टोटलिंग हो गया है, काउंटिंग करते करते किसी टीचर ने यहाँ पे कोई नंबर था, यहाँ पे कोई नंबर था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, तो इनको जोड़ते समय 2 या 3 को नहीं गिन पाए हैं, और वापस से जब गिनने पर पता चलता है एक नंबर भी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे नंबर चाहे एक नंबर ही क्यों ना हो, बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 10% वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। 7वें नंबर के पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है कि अनुत्तीर्ण वाले विद्यार्थी, जो बच्चे फेल हो गए हैं या किसी सब्जेक्ट में उनको नंबर कम मिला और फेल हो गए, और उसमें उनका 10% क्या हो रहा है या उससे ज्यादा पुनर्मूल्यांकन के लिए उन्होंने जब फॉर्म डाला है और उसमें वृद्धि हो जा रही है 10%। 10% कहने का मतलब है, चलिए एक बच्चे का नंबर जो है 75 में से, मैं मान लेता हूँ 75 में से, और इस कंडीशन को मैं भी बता दूं कि अगर यहाँ पे 50 नंबर में से, अब मैं रेड में कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपका यहाँ पे 50 में से आपका नंबर पहले 50 आया हुआ है, एक टीचर ने मान लीजिए आपको दे दिया 55 नंबर, और एक टीचर ने आपको दे दिया मान लीजिए 53 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे 55 और 53 दोनों को जोड़ने पर इनका औसत जब लगाएंगे, जोड़ के आधा कर देंगे, तो ये आएगा 54 नंबर। 54 नंबर में आप देखो कि गैप यहाँ पे कितने का है, 4 नंबर बढ़ रहे हैं मात्र। तो ये ऐसे कंडीशन में 4 नंबर आपको वैलिड नहीं होगा, आपका 50 नंबर ही पुराना वाला रखा जाएगा। लेकिन वही बात अभी इस वाले की कर रहे हैं, जो बच्चे विद्यार्थी फेल हो चुके हैं या उनका नंबर कम आया, फेल हो गए हैं, और उन्होंने नंबर पुनर्मूल्यांकन के लिए दिया हुआ है, तो उनका कैसे बढ़ेगा। अगर उनका मिनिमम मान लीजिए 27 नंबर पाना है, ठीक है, मिनिमम कितना नंबर पाना है, 27 नंबर पाना है, और 27 नंबर ना पाके इन्होंने 25 नंबर ले आया है, बच्चे ने कितना नंबर ले आया है, 25 नंबर, तो इनको चाहिए 2 नंबर और पास होने के लिए। अब ये 2 नंबर मिनिमम 10% कहा जाए, तो इसका 2.5 नंबर बढ़ने चाहिए, 2.5 नंबर, और वैसी टोटलिंग करके इनका 2.5 नंबर अगर नहीं बढ़ा, तो इस बच्चे का जो है फेल ही माना जाएगा, उनका 1 नंबर भी नहीं बढ़ेगा। 10% कहने का मतलब इनका कम से कम कितना बढ़ना चाहिए, 2.5 नंबर बढ़ना चाहिए। अगर बच्चे ने मान लीजिए 20 नंबर पाया है, और 20 नंबर का 2% यानी कि 2%, 10% यानी कि 2 नंबर बढ़ भी गया। देखो ध्यान से इस बात को समझिएगा, मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बच्चे का अगर 20 नंबर आया है, और 20 नंबर का 10% होता है 2 नंबर, और इनका आ गया 22, और मिनिमम पासिंग के लिए मान लीजिए 27 नंबर है। अब ये बताओ 27 नंबर पाना है और आपका 10% बढ़ भी गया 2 नंबर, और उसको जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 22 हो रहा है, तो अपन देखें तो 27 से कम ही है ना, फिर भी। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो मार्कशीट में ये नंबर नहीं लिखा जाएगा, 22 नंबर आया है करके, पुनर्मूल्यांकन की नई कॉपी या नया मार्कशीट नहीं मिलेगा, फेल होने के बावजूद आपकी पुरानी कॉपी ही 20 नंबर वाली पकड़ा दी जाएगी। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि भैया आपका यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन के उपरांत अगर 10% या उससे वृद्धि हो भी जाती है, और परीक्षा फल यानी कि आपका फेल ही हुआ, फिर भी फेल हो रहे हो, तो आपके अंक में वृद्धि मान्य नहीं की जाएगी, और ऐसे विद्यार्थियों की नई अंक सूची प्रदान नहीं की जाएगी। बात समझ में आ गया होगा। पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन की छाया प्रति प्रदाय, ये जो सारा कुछ है, इसके लिए अगर आपने कोई भी पैसा दे रखा है तो कभी भी वापस नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। और यहाँ पे कोई नया संशोधन होता है, यानी कि आपका नंबर मार्कशीट बढ़ता है, तो आपको क्या मिल जाएगी, इस आधार पे आपको नया जो है क्लास में आने की अनुमति मिल जाएगी। अगर आप पास हो जाते हैं तो नए क्लास में आप एंट्री ले सकते हैं, अगर आपका नंबर बढ़ गया तो। उम्मीद है आज की इस क्लास में या एक टॉपिक में आपको मैंने पूरी चीजें अच्छे से समझा दी है। अगर कहीं पर भी आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, हम उसका सोल्यूशन जरूर करने की कोशिश करेंगे। कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने।
ठीक है? और ऐसी इम्पोर्टेंट न्यूज़ के लिए या क्लासेस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के ऊपर। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के रूल से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम भी उन सूचना का जुगाड़ करेंगे, यानी कि व्यवस्था देखेंगे कहाँ पर उनके बारे में कोई जानकारी दे रखी होगी, ज़रूर से उसको आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए तराश इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।